हंसता हुआ जीवन साइंस डिवाइन के संस्थापक सिद्ध सद्गुरु साक्षी श्री का परम संदेश है। सर्च लाइफ नॉट रिलीजन। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर ढोए जा रहे अंधविश्वासों, सड़ी गली रूढ़ियों और दम तोड़ती परंपराओं के विरुद्ध आध्यात्मिक क्रांति का शक्तिशाली अभियान है साइंस डिवाइन। साक्षी श्री मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का अत्यंत सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति और आनंद से भरा हो तथा भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव प्रदान करते हैं साइंस डिवाइन का महामंत्र, भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। प्रेम ही प्रभु, प्रेम ही परमात्मा। उस प्रेम का, उस परमात्मा का सद्गुरु के आंगन में बैठे बैठे आपको कैसे साक्षात्कार हो, कैसे अनुभव हो। सबसे पहले आप सबसे कहना चाहता हूँ, आज का विषय है पति पत्नी और प्रेम। और इस पूरे प्रवचन के दौरान, आज के पूरे संदेश के दौरान मेरी चेष्टा यही होगी, पति और पत्नी के रूप में जो गृहस्थ जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, उस गृहस्थ जीवन में शांति के रूप में, आनंद के रूप में साक्षात परमात्मा की अनुभूति कैसे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपका औसत जीवन 75 वर्ष माना जा सकता है। 10 साल कम या 10 साल ज़्यादा, 65 और 85 के बीच में सबकी आयु है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, इन 75 वर्षों में लगभग 50 वर्ष का समय ऐसा होता है जब आप पत्नी के रूप में या पति के रूप में अपने जीवन साथी के साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 50 वर्षों में अपनी पूरी जिंदगी में सारी दुनिया को खुश रखने के लिए आप तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह का काम करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने जीवन साथी को खुश रखने के लिए आप किसी प्रकार का सार्थक महत्वपूर्ण प्रयास नहीं करते हैं। इसकी चिंता ही नहीं रहती, इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं रहता कि कैसे मैं अपने जीवन साथी को अधिक से अधिक खुश कर दूं, जिसके साथ पूरा का पूरा जीवन व्यतीत करना है। यानी पूरा का पूरा जीवन बीतता चला जाता है और आपका जीवन साथी उपेक्षित ही रह जाता है, तरसता रह जाता है कि आपके पूरे प्राणों का प्रेम उसे मिले। पति पत्नी से प्रेम पाने के लिए तरसता रह जाता है, उसे शिकायत ही भरी रहती है भीतर भीतर। पत्नी को तरसते रह जाना पड़ता है पति का पूरा पूरा प्रेम पाने के लिए। भीतर भीतर कहीं ना कहीं उसके प्राणों में तड़प रहती है कि काश उसका पति उसे और प्यार करता, खूब प्यार करता। मैं हर सप्ताह, हर महीने सैकड़ों पति पत्नी के जोड़ों से मिलता हूँ। A number of couples keep coming to me। और मैं आपसे हृदय की बात कहता हूँ, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो उदास हैं, निराश हैं, दुखी हैं, आनंदित नहीं हैं। पति को पत्नी से शिकायत है, पत्नी को पति से शिकायत है। ऐसा लगता है जैसे मजबूरी में दोनों एक दूसरे के साथ जिए चले जा रहे हैं। अब आखिर और कोई उपाय भी नहीं है साथ जीने के अलावा, इसलिए साथ जिए चले जा रहे हैं। और यही पति पत्नी जिनके बीच में आपस में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कलह है, झगड़े हैं, उपद्रव है, यही लोग रोज रोज संतानें पैदा किए चले जा रहे हैं।
और मैं कहना चाहता हूँ, जिस पति पत्नी के बीच गहन प्रेम नहीं है, उनके गर्भ से पैदा हुई संतानें कभी आनंदित नहीं हो सकती हैं। आनंद विहीन संतानें पैदा करते हैं वह लोग जो स्वयं आपस में आनंद विहीन होते हैं, जिनके भीतर निरंतर कलह उपद्रव छाया रहता है। वे आनंद से भरे हुए आनंदित बच्चे नहीं पैदा कर सकते। नवरात्रों के इस परम पुनीत पर्व के अवसर पर मैं भारतवर्ष के ऋषियों का अद्भुत वचन आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं सभी देवी देवता निवास करते हैं। पूजा करने का अर्थ थाल सजाकर आरती करना नहीं है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी प्रार्थना है प्रेम। अगर आप पूरे हृदय से, प्राणों से अपने जीवन साथी को, अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं, तो समझ लीजिए आप उसकी पूजा करते हैं, तो समझ लीजिए आप उसका सम्मान करते हैं। तुम्हारी सारी पूजाएं, सारी प्रार्थनाएं नवरात्र में व्यर्थ चली जाती हैं यदि तुम अपने जीवन साथी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति गहन प्रेम के भाव से नहीं भर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ, सब पूजा प्रार्थना तो प्रतीक है। माँ के चरणों में पूजा प्रार्थना का निवेदन तो सिर्फ प्रतीक है कि तुम नारी रूप में सदैव तुम्हारे जीवन में निवास करने वाली माँ पराम्बा भगवती, जो साक्षात तुम्हारी पत्नी के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट है, उसके प्रति प्रेम पूर्ण गहन प्रेम भरे भाव से जी सको तो 24 घंटे तुम्हारी प्रार्थना चल रही है। अलग से फिर पूजा प्रार्थना की जरूरत नहीं रह जाती। और पति पत्नी के बीच गहन प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, तो उनके गर्भ से जो संतानें पैदा होती हैं, उन संतानों के जीवन में भी परम शांति, परम आनंद का अनुभव होता है। वे संतानें भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अपने पूरे जीवन में सफल रहती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, कृष्ण, कबीर, क्राइस्ट जिन क्षणों में गर्भ में आए होंगे वे उनके माँ बाप के गहन प्रेम के क्षण रहे होंगे, जिनसे इतना प्रेम भरी संतानें पैदा हुई। और इस दुनिया में अशांति, उपद्रव और विनाश के प्रतीक हिटलर, मुसोलिनी, नादिर शाह, चंगेज खां जैसे लोग, स्टालिन और लेनिन जैसे लोग, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के उद्देश्य से, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से, जिन्होंने मनुष्य को साग सब्जी की तरह काट डाला, ऐसे तैमूरलंग, नादिर शाह, हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोग अपने माँ बाप के गर्भ से जब पैदा हुए होंगे, उस समय उनके माँ बाप भारी कलह, उपद्रव और अशांति के क्षणों में रहे होंगे। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर इस पृथ्वी पर हंसती हुई नई मनुष्यता को पैदा करना है, हंसता हुआ जीवन बिताने वाली संतानों को पैदा करना है, तो सबसे जरूरी है पहला कदम धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, माँ पराम्बा भगवती के नाम पर अपने जीवन साथी के प्रति 24 घंटे गहन प्रेम और गहन आनंद का जीवन व्यतीत करने का अभ्यास शुरू करें, उसका संकल्प लें। कितने लोग संकल्प लेने को तैयार हैं? हाथ उठाएं। आप संकल्प लेते हैं, मैं वचन देता हूँ, मैं सहयोग करूँगा और आपका जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद धाम बन जाएगा, आप नरक धाम से मुक्त हो जाएंगे आज इस संकल्प से। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव बताने की कृपा करें कि आखिर प्रेम, असली प्रेम होता क्या है, कैसे हम जाने कि वास्तव में प्रेम हमारे बीच है भी कि नहीं है। प्रेम को समझाया नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है।